हेलो दोस्तों, मेरा नाम समर है और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि मेरे साथ हुआ एक सच्चा वाक़या है। अगर आपको डरावनी कहानियाँ पसंद हैं तो ज़रा सीट पर कसकर बैठ जाइए, क्योंकि आज मैं आपको बताऊँगा कि कैसे मैंने एक पिशाच को अपनी आँखों से देखा और कैसे उसके जाल से बचकर भागा। ये बात है पिछले साल की, जब मैं अपने नाना के गांव भूतगढ़ में गर्मियों की छुट्टियां बिताने गया था। वहाँ का माहौल शुरू से ही कुछ अजीब था। गांव के लोग शाम ढलते ही अपने घरों में कैद हो जाते और रात को बाहर निकलने से डरते थे। जब मैंने नाना से इसका कारण पूछा तो बस मुस्कुराए और बोले, बेटा, कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें अनसुलझा ही रहने देना चाहिए। लेकिन मैं समर हूँ, जिज्ञासा मेरी रगों में दौड़ती है। मैंने गांव के कुछ बच्चों से पूछताछ की तो उन्होंने डरते डरते मुझे काली गुफा के बारे में बताया। कहा जाता था कि वहाँ एक पिशाच रहता है जो रात में बाहर निकलकर लोगों का खून पीता है। मैंने सोचा ये सब बकवास है, लेकिन फिर भी मन में एक ख्याल कौंध गया, क्या अगर ये सच हो तो। एक रात जब सब सो चुके थे, मैं चुपके से एक टॉर्च, अपना स्विच चाकू और मोबाइल लेकर निकल पड़ा। जंगल का रास्ता सुनसान था। हवा में एक अजीब सी सिसकी थी, जैसे कोई रो रहा हो। मेरे पैर कांप रहे थे, लेकिन मैं पीछे नहीं हटना चाहता था। कुछ देर बाद मैंने एक विशालकाय पेड़ देखा, जिसकी जड़ों के पीछे से एक सकरी गुफा का मुंह दिखाई दे रहा था। वही काली गुफा। मैंने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल बर्फ़ जैसा ठंडा था। दीवारों पर किसी के नाखूनों के निशान थे और ज़मीन पर खून के धब्बे। एक भयानक आवाज़ गुफा में गूंजी। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने टार्च घुमाई और वहाँ एक लंबी टेढ़ी सी आकृति दीवार से चिपकी हुई थी। वो पिशाच था। उसकी आंखें लाल थीं, उंगलियां पतली और नुकीली, और मुंह से लार टपक रही थी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा और एक कर्कश आवाज़ में बोला, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम मरना चाहते हो? मैं वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जम गए। पिशाच ने मेरी कलाई पकड़ ली और उसके नाखून मेरी त्वचा में घुस गए। खून की बूंदें ज़मीन पर गिरने लगीं। तभी अचानक ब्रिंग ब्रिंग मेरा मोबाइल बज उठा। पिशाच चीखा और पीछे हट गया। मैंने देखा उसे रोशनी से डर लगता था। मैंने तुरंत टॉर्च की रोशनी उसकी आंखों पर मारी और भागने लगा। पिशाच पीछे से चिल्लाया, तुम भाग नहीं सकते, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। जंगल से निकलकर मैं सीधा गांव पहुंचा और नाना को सब कुछ बता दिया। अगले दिन गांव वालों ने मिलकर उस गुफा का मुंह बंद कर दिया। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। कुछ महीने बाद जब मैं वापस शहर आ गया तो एक रात मेरे फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। उठाते ही दूसरी तरफ से वह कर्कश आवाज़ सुनाई दी, तुम भूल गए समर, मैं अभी ज़िंदा हूँ और तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। अब मैं हर रात अपने दरवाजे और खिड़कियों को बंद करके सोता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो पिशाच अभी भी मेरे पीछे है। उस रात के बाद मैं पूरी तरह बदल गया। ना तो मैं अकेले सो पाता, ना ही किसी अंधेरी जगह में जाने की हिम्मत कर पाता। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, हर रात 3:03 पर मेरा फ़ोन बज उठता। कोई नंबर नहीं, सिर्फ़ एक अननोन कॉलर और उसकी सांसों की आवाज़। मेरे माता पिता मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा, तनाव है, कुछ दिन आराम करो। लेकिन मैं जानता था ये कोई तनाव नहीं था, वो मेरे घर आ चुका था। एक दिन जब मैं शाम को अपने कमरे में पढ़ रहा था तो अचानक खिड़की से टप टप की आवाज़ सुनाई। मैंने देखा खिड़की के शीशे पर लंबे काले नाखूनों के निशान थे। मैं चिल्लाया,
मम्मी। लेकिन वो आई तो खिड़की पर कुछ नहीं था। मम्मी ने मुझे डांटा। बस बहुत हुआ समर, इन हॉरर फिल्मों ने तुम्हारा दिमाग ख़राब कर दिया है। लेकिन मैंने अपनी आँखों से देखी, खिड़की के बाहर लाल आँखें। अगले दिन मैंने गूगल पर रिसर्च की, कैसे पिशाच को मारा जाए। मुझे पता चला, लहसुन से पिशाच डरते हैं, चांदी उन्हें जला सकती है, पवित्र जल होली वाटर उन्हें मार सकता है। मैंने अपने पिग्गी बैंक से पैसे निकाले और मार्केट से लहसुन की माला, चांदी की अंगूठी मैंने दादी के गहनों से चुरा ली। एक छोटी सी बोतल जिसमें मैंने गंगा जल भरा। अब मैं तैयार था। उस रात मैंने जानबूझकर खिड़की खुली छोड़ दी। मेरी योजना थी, उसे अंदर आने दो, फिर उसका सफाया कर दो। रात 12:30 बजे वो आया। खिड़की से एक काला लंबा हाथ अंदर आया, फिर दूसरा, और फिर वो पूरा अंदर घुस गया। उसकी लाल आंखें मुझे घूर रही थीं। वो धीरे धीरे मेरे बिस्तर की ओर बढ़ रहा। तभी मैंने अचानक लाइट ऑन की और लहसुन की माला उसकी ओर फेंकी। पिशाच चीखा, आ। मैंने चांदी की अंगूठी उसकी छाती पर गड़ा दी। वो जलने लगा, लेकिन वो गुस्से से भर गया और मुझ पर झपटा। मेरी गर्दन पकड़ ली। मैंने आखिरी हथियार निकाला, गंगा जल की बोतल, पूरी ताकत से उसके मुंह पर उड़ेल दी। पिशाच का चेहरा पिघलने लगा। वो चीखता हुआ खिड़की की ओर भागा और धुएं में बदलकर गायब हो गया। लेकिन क्या वो सच में चला गया? अगली सुबह मेरे कमरे की खिड़की के बाहर ज़मीन पर काला जला हुआ निशान था और मेरी टेबल पर एक नोट पड़ा था। तुम जीत गए इस बार, लेकिन मैं वापस आऊँगा समर।